स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से आरओ भर्ती 2023 की क्या लेटेस्ट अपडेट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो क्या प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को होगी? तो आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी थी पहले 4 फरवरी को संभावना थी कि आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन एक नोटिस वायरल हो रहा है। इसमें जो दिख रहा है वो डेट आपकी 11 फरवरी दिख रही है। तो क्या है नोटिस की सच्चाई, ये हम देखेंगे। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 356 पदों पे भर्ती होनी है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप एक नोटिस देख सकते हो। इस नोटिस में जो विषय है वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024। तो जो आपकी सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होनी है और पीसीएस की जो परीक्षा होनी है, तो उसके परीक्षा केंद्र से संबंधित ये आपका नोटिस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कृपया प्रभारी सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पत्र दिनांक 10 नवंबर 2023 के अनुपालन में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 11 फरवरी 2024 को रविवार के 2 सत्रों में, एक आपकी 9:30 से 11:30 और उसके बाद आपका 2:30 बजे से 3:30 बजे तक ये आपकी होनी है। और उसके बाद ये जो पीसीएस का आपका 2024 वाला होना है, तो ये आपका 24 मार्च 2024 को होना है। 24 मार्च 2024 को आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होना है, उसकी सेंटर के लिए बात हो रही है यहाँ पर। और आपका जो 11 फरवरी को जो है आपका समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होना है। तो अब इस नोटिस की वजह से संभावना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 11 फरवरी को होगा, क्योंकि ये नोटिस जारी किया गया है किसी विद्यालय के लिए और उस विद्यालय से सेंटर के लिए बात की जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब दोस्तों यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 11 फरवरी को निश्चित है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को होगा। तो और जो पीसीएस का 2024 का एग्ज़ाम है वो आपका 24 मार्च को होना है। तो ये जो नोटिस है वायरल हो रही है, तो ये आपका डेट आप देख सकते हो, यहाँ पे कल की ही डेट है और कल की डेट का ही ये नोटिस है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो अब एग्ज़ाम है तो वो आपका 11 फरवरी को डेट फिक्स हो गई है कि 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब आप अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए और प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करिए। तो अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई भर्ती आनी है उस बारे में। तो आज अमर उजाला में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूज़ है असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर भरे जाने से संबंधित। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा निदेशालय ने यूपी पीएससी को भेजा अधियाचन। तो अधियाचन भेज दिए गए हैं और कितने पदों पर ये अधियाचन भेजे गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं उन सब में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 743 पद खाली हैं, जिनमें से 356 पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। बाकी पदों का अधियाचन भेजने की प्रक्रिया चल रही है। तो 356 पदों का जो अधियाचन है उनको भेज दिया गया है और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। टोटल आप देख सकते हैं 743 पद खाली हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरअसल उच्च शिक्षा निदेशालय राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की गणना करके शासन को अधियाचन भेजता है। अधियाचन स्वीकृत होने के बाद यूपी पीएससी को भेजा जाता है और आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करता है। प्रदेश भर में 171 राजकीय महाविद्यालय हैं और इनमें रिक्त पदों की गणना का काम चल रहा है। इन महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 743 पद रिक्त पड़े हैं। टोटल 171 राजकीय महाविद्यालय हैं और 743 पद रिक्त हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अब तक 356 पदों का अधियाचन यूपी पीएससी को भेजा जा चुका है। बाकी 387 पदों को लेकर कुछ आपत्तियां हैं जिनके बारे में निदेशालय से जानकारी मांगी गई है। निदेशालय की ओर से जवाब भेजे जाने के बाद इन पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो अभी 356 पदों का ही अधियाचन भेजा गया है। बाकी जो 387 पद हैं उनमें भी जो भी जिस वजह से आपत्तियां हैं कुछ, उनको अगर सॉल्व कर लिया जाएगा तो फिर आपके 387 पदों पर भी भर्ती आ सकती है। तो बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण महाविद्यालयों में जो अकादमिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं, तो ये भर्ती आपकी आ सकती है। ऐसे में आयोग जल्द ही रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो राजकीय महाविद्यालयों में 2 साल पहले 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती निकली थी। तो ये दोस्तों अब भर्ती आ सकती है। तो हो सकता है कि ये भर्ती आपकी आ जाए 356 पदों पर, फिर पदों की संख्या जोड़ दी जाए, ये ऐसा हो सकता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक। तो इस बार आपके स्क्रीनिंग परीक्षा के भी अंक जोड़ने वाले हैं, क्योंकि अब इंटरव्यू के बेस पे ही नहीं होगा, आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा के भी अंक जुड़ेंगे। तो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा कठिन होने जा रही है, क्योंकि इस बार स्क्रीनिंग के भी अंक जुड़ने वाले हैं। तो सीधे इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होता था। पहले आपको जो इंटरव्यू में अंक मिलते थे, नंबर मिलते थे, उसी के आधार पर होता था, लेकिन अब आप स्क्रीनिंग के अंक भी जोड़े जाएंगे। अब इस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक जुड़ेंगे और इंटरव्यू के 25% अंक। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि जल्द ही आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों का विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। फिर बाद में हो सकता है पदों की संख्या भी बढ़ा दी जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो थी वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।